सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 45 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान राम की ही वाणी है। कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। भगवान बता रहे हैं कि भला कहो तो भक्ति के मार्ग में चलने के लिए कौन सी कठिनाई है, कौन सा प्रयास, यानी क्या साधन चाहिए, कौन कौन सी सामग्री जुटानी है। ना तो योग की तरह इसमें 8 नियम है, अष्टांग योग जिसमें कहते हैं एक एक चीज को पहले साधना पड़ता है, उसके बाद आपको योग मार्ग से चल के परमात्मा से साक्षात्कार होता है। दूसरा मख यज्ञ। यज्ञ की तो सबको विधि विधान पता है। पहले स्थान का चुनाव, फिर उसके बाद सामग्री का चुनाव, फिर उसके बाद उचित विद्वान आचार्य का चुनाव। दशरथ जी को जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाना था तो श्रृंगी ऋषि ही करवा सकते थे। उनके अपने राज्य में वशिष्ठ जैसे पुरोहित थे, पर उस यज्ञ को करवाने के लिए वशिष्ठ जी खुद कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि ही इसे कर सकते हैं। तो यज्ञ के तो जितने नियम है, साधन है, सामग्री है, वो कलयुग में वास्तव में उपलब्ध नहीं है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि तुझे। सबसे पहले तो आकाश के नीचे होता है यज्ञ, छत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला नियम है। फिर उसकी जो वेदी बनती है, वो वेदी एक मापदंड के द्वारा बनती है। कितनी बड़ी वेदी बनेगी कि कितने आचार्य उसमें मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उसके मुताबिक वेदी वेदी का परिमाण तय होता है। फिर उसके बाद हर तरह के यज्ञ की हर तरह की सामग्री अलग है, और वो सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। उसमें अग्नि कैसे प्रज्वलित करी जाएगी, कौन प्रज्वलित करेगा, इस तक का विधान है। मंत्रोच्चार होंगे तो वो मंत्रोच्चार की जो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो उतनी क्रिएट होनी चाहिए। वो नहीं क्रिएट होगी, आप रेडियो स्टेशन बना लीजिए, टावर लगा लीजिए, लेकिन अगर उस फ्रिक्वेंसी का आप तरंगे नहीं भेजेंगे तो ना आपका स्टेशन काम करेगा, ना रिसीवर काम करेगा। तो ना तो आपका यज्ञ काम करेगा, और ना तो जिस देवता के लिए कर रहे हैं ना वहां तक पहुंचेगा। बहुत बहुत कठिन है। अगर आप लोगों ने देवासुर संग्राम के समय जो यज्ञ हुआ था उसका कथा सुनी होगी, तो शुक्राचार्य की भी उसमें आवश्यकता थी। शुक्राचार्य से असुरों ने कहा कि आप तो हमारे गुरु हैं, आप उसमें उनकी विजय के लिए क्यों कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत करिए कि हमारी पराजय हो जाए। तो पूरे मंत्रोच्चार के आहुति के समय शुक्राचार्य केवल एक अंग बिंदु जो लगता है ऊपर, उसका उच्चारण ऐसे, क्योंकि दूसरा आचार्य सुन लेगा तो कहेगा कि इनका तो उच्चारण शुद्ध नहीं है, ये कितने कैसे आचार्य हैं, ये यज्ञ के विधि विधान है। तो वो ऐसा एक उन्होंने चुन लिया था जिसमें बिंदु का वो उच्चारण के समय उसको ना करे और किसी को पता भी ना चले, तो देवता जीत नहीं सके असुरों को। आजकल तो क्या ही बोला जाता है, ना हम बोल पाते हैं, ना कोई बोल पाता, कोई नहीं बोल पाता। संस्कृत का आचार्य जो ढूंढने चलेंगे तो व्याकरण ही नहीं आती है किसी को, बहुत कम लोग हैं। वो भी विवेकानंद ने अपने समय पे संस्कृत के व्याकरण सीखने के लिए जब आचार्य ढूंढना शुरू किया तो कलकत्ते से ढूंढते 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 उनको वाराणसी में आकर के बहुत दुर्लभ एक आचार्य मिले, बहुत कठिनाई से, जो उनको संस्कृत की व्याकरण सिखा सके। ये तो हम अपने इस 150 साल के भीतर की आपको कथा बता रहे हैं। और जप तप, नाम जप, नाम जप के भी बहुत बहुत कठिन नियम है, बहुत कठिन नियम है। जप और सुमिरन में भेद है। सुमिरन का कोई वो नहीं है, नियम नहीं है। जब मन कर गया तब सुमिरन कर लिया, नाम से ही हम लोग सुमिरन भी करते हैं, लेकिन जप के अनेक विधान है। और तप, तप तो सभी जानते हैं, शरीर तपाना, तो आज बिना एसी के तो बैठ नहीं पाते हैं, तप क्या करेंगे।
जप भी करेंगे तो जप के साथ तपना भी चाहिए शरीर। तपस्या करते तो वहां जपते थे, तो कैसे, क्या मुद्रा लेते थे, क्या स्थान चुनते थे। तो जप के लिए न तो हम जप कर पाएंगे, न तप कर पाएंगे, न यज्ञ कर पाएंगे, न योग कर पाएंगे। योग जो हम लोग करते हैं वो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं, वो योग है ही नहीं, वो सब व्यायाम है। वो पद्धति योग की हम ले लेते हैं बस। और व्यायाम और योग का अंतर समझ लीजिए। व्यायाम का अर्थ है व्यय आयाम, यानी आयाम को व्यय करना। आयाम क्या है? हमारे शरीर का जो आयाम है, जो प्राण के द्वारा आयाम बनता है, वो प्राणायाम है। जो श्वसन श्वसन से हम, ये श्वास है जो हम सदा लेते हैं, वो श्वास है। जब हम बैठ के अपनी सांस को देखते हैं कि हमने ऐसे लिया और ऐसे छोड़ा और कितना आयाम हम बढ़ा पाए, हम क्या इसको लंग्स तक, फिर उसके बाद नाभि तक ले जा पाए, फिर क्या नाभि से वापस ले आके हम वहां तक छोड़ पाए। ये प्राणायाम का प्रारंभिक अभ्यास है। तो व्यायाम क्या है? जिसमें अपने आयाम को खर्च करें। और योग क्या है? जिसमें कुछ जोड़ें। योग का अर्थ तो सभी जानते हैं। तो योग और व्यायाम में भेद है। योग में जुड़ते हैं परमात्मा से, और व्यायाम में खर्च करते हैं अपने शरीर की ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं कैलोरी बर्न करना। तो कैलोरी बर्न करने से योग नहीं होता है, वो अच्छा होता है, उसके फल होते हैं अच्छे। वो इसलिए उसमें आसन इत्यादि हैं, जिसके कारण अगर स्वस्थ तन नहीं होगा, तो प्रसन्न मन नहीं होगा, तो फिर आसन नहीं होगा। तो आसन नहीं होगा तो फिर धारणा नहीं बनेगी, ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं होगी, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा। तो कहते हैं कि जोग नमक जप तप उपवासा। उपवास क्या है? उप यानी समीप, निकट, और वास माने वास करना। जब उपवास करते हैं तो जहां भी आप अपने घर में जो पूजा का स्थान बनाते हैं, अधिक से अधिक वहां वास करिए। बहुत उपवास है, आज हमसे बोलना नहीं, टीवी लगा के बस हमें चुपचाप पड़े रहने देना, ये उपवास नहीं हुआ। उपवास खाली भूख रहने का नाम नहीं है। उपवास भगवान के, और फिर उपासना, उप आसन, भगवान के समीप एक आसन लगा के बैठ, जो आपको रुचता है, जो आपका शरीर सह सकता है, वैसा आसन लगा के बैठ जाइए। उपासना और उपवास ये एक साथ होते हैं। ये सब कठिन है। नहीं तो हम भी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, बस फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भक्ति के लिए क्या चाहिए? सरल स्वभाव। ए में कौन सा सामान चाहिए जो मैं बाजार से लाना है? सिंघाड़े का आटा के कुटू, का आटा की, फल की, दूध दही घी मखाना काजू। सरल स्वभाव के लिए कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये है तो है, और नहीं है तो भगवान से मांगिए, भगवान दे देंगे। न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता ना हो। ये दोनों विरोध ही हैं। अगर सरल है तो कुटिल नहीं हो सकता, कुटिल है तो सरल नहीं हो सकता। तो सरलता नहीं मिल रही है तो अपनी कुटिलता धीरे धीरे, अपनी कुटिलता सब लोग समझते हैं, उसको त्यागना शुरू करिए धीरे धीरे। आज हमने ये बात कही या सुनी, इसमें कुटिलता शामिल थी। हम अपने मुख से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर जा रही, तो एक ना एक दिन तो ये बूंद 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 हमको भी कुटिल बना देगी। कहते ना, हम पहले बहुत सीधे थे, दुनिया में आके धीरे 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 हमको भी समझ हो गई दुनियादारी की। यानी पहले आप सरल थे, अब आप कुटिल हो गए, आपको लोगों की कुटिलता समझ में आने लगी। सरल हो ना, भोले भंडारी सब ठग के जा रहे हैं, तपस्या करते हैं, मांग के ले चले जाते, दे देते, अपनी मुसीबत खड़ी कर लेते, फिर भी नहीं उनको आती दुनियादारी। इसलिए भगवान राम को भगवान शंकर प्रिय हैं, बड़े भोले हैं। जथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल गया सदा उसने में संतोष कर लिया। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। भगवान राम खुद कह रहे हैं कि कहने को तो प्राणी अपने को मेरा दास कहता है, और आशा कहीं और लगाए रहता है। मेरा काम कहाँ बनेगा? ये जप कर लें, ये यज्ञ कर लें, ये अनुष्ठान कर लें,
इनके पास चले जाएं, उनके पास चले जाएं। तो ऐसे भक्त का कहो तो मैं क्या विश्वास करूं। कितने सरल स्वभाव से भगवान कह रहे हैं, मूढ़ दास कहाई नर आशा। नर आशा मनुष्यों से आशा करता है, फलाना हमारे सब बिगड़े काम ठीक कर देगा। करई तो कहू कहा विश्वासा। जो इस प्रकार का आचरण करे उसका भला क्या विश्वास करा जाए। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। भरत भाई से कहते हैं कि अब और भक्ति की कथा को बढ़ा चढ़ा के मैं क्या कहूं, बस इसी आचरण से मैं वश में हो जाता हूं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। किसी से वैर नहीं, किसी से मतभेद नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, और किसी तरह का कोई त्रास भी नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं। सरल भजन वही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सुख में ताहि सदा सब आशा। सब आशा, आशा का मतलब यहाँ पे दिशा। हर दिशा में, यानी जहां चला जाए संसार में, हर समय उसको सुख का बोध होता रहे, सुख में रहे। एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है। एक राजा थे, वो घोड़े पे सवार होकर के नगर का भ्रमण करने निकले। नगर के बाहर पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक साधु बाबा थे, कुटिया बना के बड़े मगन, इतना आनंद कुछ नहीं उनकी कुटिया में, और बढ़िया मगन गाना गा के, भजन गा गा के जो भी पाए थे, भोजन फल फूल जो भी था खा रहे थे। तो राजा ने देखा कि इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। थोड़ी देर बात करी तो पाया कि बहुत विद्वान है, बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी इनकी जगह ये नहीं है, ये स्थान इनके लिए उचित नहीं है। मेरे राज्य में इतना विद्वान साधु है, और ऐसे नगर के बाहर पड़ा हुआ ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में, इसको तो मान सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने उनसे विनती करी कि महाराज आप, हम यहाँ कहाँ पड़े हैं, चलिए हमारे महल को पवित्र करिए चल के अपनी चरण धूल से। महाराज तैयार हो गए, उनको ले आए। सबसे बढ़िया जो कक्ष था, राजा ने उनको, साधु जी को दिया सबसे बढ़िया बिस्तर, सबसे बढ़िया दास, सबसे बढ़िया भोजन। महाराज वैसे ही मगन, आए खाएं आए खाएं। महीना भर हो गया। राजा जी ने सोचा कि देखें चल के। तो उन्होंने देखा तो महाराज जी बड़े मगन थे। तो राजा ने सोचा, फिर से उनसे बात करी, तो वो जो उनका ज्ञान था प्रभु के प्रति वही बखाने लगे। राजा की तो कोई उन्होंने तारीफ ही नहीं करी कि आपने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा बड़ा कृतघ्न है ये साधु, मेरा ही कहाँ पड़ा था वहां घूरे में, और मैं इसको महलों में ले आया, और ये अभी भी वही गुणगान कर रहा है। और तो इसको वहीं भेज देते। अभी तक तो इसको मिला नहीं था ना, इसलिए इसको पता ही नहीं था कि सुख होता क्या है। अब जाएगा तो इसको पता चलेगा कि इसने क्या पाया था। तो वो फिर वहीं से उन्होंने आदेश दिया अपने सिपाही, जाओ इसको उसी झोपड़ी हम छोड़ा, ये वहीं लायक। तो वो फिर वहां छोड़ा है। फिर महीना भर बाद राजा को खलबली मची कि देखना चाहिए। तो वहां गए तो देखा साधु महाराज वैसे ही मगन। तो फिर बोले कि अरे हमसे भूल हो गई, ले चलते हैं। 2-3 बार महाराज जी, राजा ने महाराज जी के साथ ये किया। फिर उन्होंने जब बार बार देखे तो उनसे फिर पूछ ही लिया कि ये बताइए महाराज जी, कि आप कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ कुछ नहीं है, आप अपने हाथ कर पाए तो पाए, और ना कर पाए तो आप पानी भी ना पाए, और वहां जहां आपके पास दुनिया के सातों सुख आपको उपलब्ध रहते हैं, आपको कभी लगता नहीं है। तो कहने लगे कि महाराज जी ने कहा कि जब हम वहां रहते हैं तो हमको लगता है कि भगवान हमको यहाँ रख रहा है, ये उसकी इच्छा है, हम प्रसन्न रहते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है अच्छा भगवान हमें यहाँ रखना चाहता है, तो हम वहां प्रसन्न रहते हैं। फिर जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमें लगता है भगवान की इच्छा हम यही रहे, तो वो तो हम उसकी इच्छा में प्रसन्न है, हमारी कोई इच्छा है नहीं। हमको उसकी इच्छा लगती है तो हम उसकी इच्छा को जान करके प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जब आता है तो भी हमें नहीं कुछ फर्क पड़ता, और जब जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो सुख में ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी।
अनारंभ इसका मतलब ये नहीं कि आरंभ ही ना करे, आरंभ करे लेकिन परिणाम को सोच के आरंभ ना करे। कर दिया तो कर दिया, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा सोच के वो कार्य ना करे। अनिकेत बिना भवन का हो। अब ये सब शंकर भगवान है। अमानी किसी तरह का कोई मान नहीं। अनघ पाप से मुक्त हो, अघ माने पाप, अनघ पाप रहित हो, अरोष क्रोध रहित हो, रोष ना हो। दक्ष विज्ञानी, दक्ष और विज्ञानी हो, ज्ञाता हो, तत्व का जानकार हो, लेकिन वो दक्ष नहीं जो जिसको अपने ज्ञान का, अपने राज का, अपने पद का भाव हो गया था, प्रजापति दक्ष। यहाँ भक्ति की बात करी जा रही है, तो भक्ति में दक्ष हो, भक्ति के द्वारा तत्व को जानने वाला हो। ज्ञानी भी तत्व को जानता है, भक्त भी तत्व को जानता है। फर्क बस इतना है कि ज्ञानी ज्ञान से तत्व को जानता है, जब तत्व को जान लेता है तब उसके अंदर भक्ति भाव पैदा हो जाती है, अगर अहंकार ने अपना वहां पर अड्डा नहीं जमाया तो। और भक्त क्या होता है, उसको तो नहीं जानना है, वो ऐसी भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करता है कि उसको सब तत्व का, सत्य का ज्ञान हो ही जाता है कि जो है सब तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सज्जनों के संसर्ग में सदा उसको प्रीति रहे, वहीं अच्छा लगे और कहीं मन न लगे उसे। और विषयों से भरा हुआ जो स्वर्ग है, जो इच्छाएं जो संसार में मिलती हैं वो विषय, और जो स्वर्ग में मिलते हैं वो सुख, और जो मोक्ष में आनंद मिलता है कि सब मिले तो भी सुख और सब छूट गया तो भी सुख, चाहे संसार में हो चाहे संसार से बाद हो, उनको तिनके के समान माने। छोड़ते समय क्या, जब रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, जैसे पथिक पेड़ के नीचे टिकता है विश्राम के लिए और उठ के चल देता है, तो नहीं देखता कि कौन सी जगह थी जहां हम आराम कर रहे थे, सुस्ता रहे थे चलते चलते, कौन सा वृक्ष था, क्या तना था, लेके जाता है वो, उठ के चल देता है। तो ये तिनके के समान उठा, तो जो तिनके लगे भी है उसको झाड़ दिया। उस जगह बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे वृक्ष के नीचे, तो कुछ घास तिनके लग जाएंगे, उठता है तो वो झाड़ देता है। तो ऐसे ही जो विषयों से भरा संसार है, जो स्वर्गिक सुख है और जो मोक्ष है, अपवर्ग कैवल्य पद है, उसको तिनके के समान माने। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। भक्ति का पक्ष तो दृढ़ता के साथ रखता है कि भाई मुझे भक्ति में ही विश्वास है, लेकिन दूसरे का जो आस्था है उसमें बात काट करके ये मूर्खता नहीं करता है। सठताई मूर्खता, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, और जो तर्क है बहस करना उनको दूर बहा देता है। ये सब तर्क करना, बहस करना, भगवान शंकर कहीं तर्क ही नहीं करते। सती जी ने कहा हमें नहीं विश्वास है कि भगवान है, तो उन्होंने कहा जाओ परीक्षा ले लो। काकभूषुंडी जी आए, हमको गरुड़ जी आए कि हमारे मन में भ्रम हो गया है। अरे शंकर जी चाहते तो ऐसे ऐसे तर्क दे देते कि गरुड़ जी को वहीं ज्ञान हो जाता, लेकिन तब उनको क्या लगता कि मेरे भ्रम को दूर करने का जो वो था, काबिलियत थी, योग्यता थी, वो शंकर के पास थी। नहीं, उन्होंने कहा काकभूषुंडी जी के पास जाओ। अहंकार और बढ़ता, विश्वास तो बढ़ जाता पर अहंकार बढ़ जाता। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोहता कर सुख सोई जाने परानंद संदो। मेरे गुणों के समूह और नाम में जो सदा लगा रहे, वही प्रेम करता रहे, और ममता मद और मोह जिसके छूट गए हो, गत चले गए, गत आगत, आगत आना, गत जाना, ममता मद और मोह जिसके छूट गए हो, चले गए हो, वही इस परमानंद का जो भंडार है, जो मिलता है सुख, उसको वही जान सकता है। ताकर सुख सोई जानी परानंद संदो, जिसके साथ ये हो चुका है कि ममता मद मोह छूट चुके हैं और मेरे गुण राम और नाम में जिसकी रति हो गई है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के।
राम के इस प्रकार अमृत के समान वचन सुन करके सब अयोध्यावासियों ने कृपा के धाम भगवान के चरण पकड़ लिए। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। कहते हैं, हे प्रभु, आप ही हमारी माता पिता गुरु बंधु सब कुछ आप ही हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। हे कृपा के निधान, आप हमें प्राणों से प्यारे। अब देखिए, भक्त और भगवान का एक सा संबंध स्थापित हो गया। भगवान ने कहा ऐसे प्राणी मुझे प्राण से के समान प्रिय हैं। जब वार्तालाप शुरू किया था तो भक्त जो अयोध्यावासी उनके सामने बैठे हैं वो भगवान से कह रहे हैं, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता रतिहारी। मेरा तन धन धाम सब कुछ हे राम तुम ही हो। ये सब क्या है? हितकारी, हमारा कल्याण करते हैं। कैसे कल्याण करते हैं? हम घर में रहते हैं, धाम यानी भवन में अपने रहते हैं, घर में रहते हैं, बहुत तरह से हमारा कल्याण होता है, बहुत चीजों से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद तन, और उस तन की कभी कुछ हो जाए तो धन, उसी से हम रक्षा कर पाते हैं। अगर तन ना हो तो हम इस संसार में साधन किसे बनाएंगे? और वो साधन बनाने को जो हम धन को मान लेते हैं तो वो धन क्या है? हमारा कल्याण करे। तो असली तन का साधन, असली धन हे राम तुम ही हो। सब विधि तुम प्रणता रतिहारी, क्योंकि तुम सब प्रकार से अपने शरण में आए हुए के कष्टों को हरने वाले हो। आर्त माने दुख, प्रणत माने जो शरण में आ गया। अस सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। तुम्हारे बिना ऐसी शिक्षा हमको कोई नहीं दे सकता है। हाँ, इस संसार में माता पिता संतान के लिए सुशिक्षा देने वाले माने गए हैं, लेकिन वो भी स्वार्थ में जुड़े हुए रहते हैं, स्वार्थ से लगे हुए रहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना कारण अगर कोई इस संसार में उपकार करने वाला है, और वो दो हैं, जुग, जुग माने युगल, युगल माने दो, हेतु रहित बिना कारण इस संसार में अगर कोई दो उपकार करने वाले हैं तो तुम्हारे सेवक असुरारी। हे असुरों के शत्रु, तुम और तुम्हारे सेवक, बस यही दो हैं जो बिना कारण उपकार करते हैं। कर्म उपकार और परोपकार हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमार्थ नाही। नहीं तो इस संसार में, इस जगत में सब स्वार्थ के ही मीत हैं। जिससे किसी का स्वार्थ पूरा होता है उसी से उसका कोई ना कोई मित्रता का, मीठा प्रेम का संबंध बनता है। सपने हु प्रभु परमार्थ नाही, परमार्थ को बताने वाला तो स्वप्न में भी इस संसार में नहीं मिलता। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। जब भगवान ने देखा कि मैंने जो बातें कही वो अयोध्या वासियों तक पहुंच गई, उन्हें उसका अर्थ भी समझ में आ गया, बोध भी हो गया और उनका भाव भी हो गया। तो अर्थ समझें, बोध को जाने और फिर उस भाव से भर जाएं। सबके वचन प्रेम रस साने, ऐसे प्रेम के रस से सने हुए सबके वचन सुन करके रघुनाथ हृदय में हर्षित हो गए। निज निज गृह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। और भगवान की आज्ञा पा करके सब अपने अपने घर को चल पड़े और रास्ते में जाते हुए भगवान की कही हुई इन सुंदर सुंदर बातों का वर्णन करते हुए जा रहे हैं। हम लोग की तरह थोड़ी कि अभी अभी भजन कीर्तन किया और भजन कीर्तन खत्म हो गया तो लो जी शुरू हो गई गॉसिप। जो बातें करी, जो पढ़ा सुना, उसी की चर्चा करिए, उसी की चर्चा करिए। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, अवध के जो वासी हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, वो सब स्वयं कृतार्थ रूप हैं। और क्यों है ऐसे?
क्योंकि जहां परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद के स्वरूप भगवान राम जहां पर स्वयं राजा बन करके विराजमान है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, वो ब्रह्म जो सच्चे आनंद का घनीभूत स्वरूप है, उसके मूर्तिमान स्वरूप होकर के राम राजा होकर के बैठे हैं। तो ये इतना वाइसी वर्षा है कि हम अपने आप को अगर ऐसी, अपने तन को ऐसी अयोध्या बना ले तो भगवान यहाँ तुरंत अवतरित हो जाएंगे, तुरंत विराजमान हो जाएंगे। या हम उनको यहाँ पर बैठाने की इच्छा करें, प्रार्थना करें, शरणागत हो भगवान के, तो भगवान बैठेंगे तो पहले अयोध्या बना देंगे, हमें पहले अयोध्या बना देंगे तब बैठेंगे। और नहीं तो लंका बनी रहेगी तो आएंगे, आएंगे तो जरूर आएंगे और सीता माता को लेके चले जाएंगे, विभीषण को बैठा जाएंगे, भैया देखे रहना, जो जो हमने कहा है उसको याद करे रहना। कहा ना अयोध्या में जब सब चले हैं वहां से विदा होने की, हमारी हमको याद करते रहना, जब अपने अपने राजकाज को संभालना। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादों तक लीना। एक बार वशिष्ठ मुनि भगवान राम के पास पहुंचे, जहां भगवान राम विराजमान थे। अति आदर रघुनायक कीन्हा, भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि का बहुत आदर किया और उनके चरण धो करके पद पखार पादों तक लीना, उनके चरणों के धुले हुए जल को उन्होंने ग्रहण किया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। मुनि कहते हैं, वशिष्ठ मुनि राम से कहते हैं कि हे राम, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, कुछ मेरी विनती भी सुन लीजिए। गुरु रहे हैं सदा राम के, देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। तुम्हारा आचरण देख देख के तो मेरे हृदय में बार बार मोह उत्पन्न हो जाता है। होएगा ना, मेरा शिष्य देखो तो कहाँ क्या हो गया है, कैसा बढ़िया हो गया है, तो गुरु को भी मोह हो जाएगा कि है तो मेरे ही सिखाया हुआ, ये आचरण, ये इसको कुशलता, ये नीति, ये शस्त्र विद्या, ये सब मैंने सिखाया है। तो होत मोह मम हृदय अपारा, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही बहाती कहूँ भगवाना। तुम्हारी जो महिमा है वो तो अपरिमित है, उसको तो वेद भी पूरी तरह से, हम वेद ही पढ़ाए हैं तुम्हें, बस वेद ही तो पढ़ाया है, क्योंकि वेद से परे तो हम कुछ जानते ही नहीं है। और वेद ही नहीं जब तुमको पूरी तरह बखान कर पाया तो हम तुमको कहाँ से कह पाएंगे। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित का कार्य तो बहुत तुच्छ छोटा काम है। वेद पुराण स्मृति कर निंदा, उपरोहित के कर्म की वेद पुराण और स्मृतियां भी निंदा करती हैं, इसको निकृष्ट कार्य मानती हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे। जब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न किया और संसार को चलाने के लिए उन्हें अलग 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 कार्य सौंपे, ज्ञान के कार्य। म्यूट रखे, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने मुझे जब उपरोहित बनने का कार्य सौंपा, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, मैंने कहा मुझे ही दे रहे हैं ऐसा छोटा काम, मैं नहीं लूंगा। कहा लाभ आगे सुत तो ही, तब ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र, आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या लिया है। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर जब नर का रूप धारण करेंगे और नर का रूप धारण करके रघुवंश में प्रकट होंगे और राजाओं के भूषण होंगे, राज शिरोमणि होंगे, तब तुमको पता चलेगा कि तुम किसके लिए उपरोहित्य का कार्य कर रहे हो। भाई जितने कार्य हुए, भगवान का जन्म हुआ, जात कर्म, चूड़ा कर्म, नामकरण, उपनयन, सब वशिष्ठ जी गुरुकुल गुरुगृह पढ़न गए, रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। तो आपको पता चलेगा भविष्य में, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिय सो पई हूं, धर्म न यही समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि इस संसार में ब्रह्मा जी ने किसी को वेद के योग मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा, किसी को यज्ञ का, किसी को व्रत का, किसी को दान का, ज्ञान के विभिन्न विभिन्न ज्ञान का कर्म
फल क्या है? ज्ञान का कर्म संसार का कल्याण करना, उस ज्ञान के द्वारा सबको उस ज्ञान के मार्ग में चलाना। ये नहीं कि अपना ज्ञान ले लिया और अपने घमंड में चूर होके बैठ गए कि अब किसी को पता ना चल जाए ये ज्ञान, नहीं तो हम हमारी महत्ता कम हो जाएगी। तो इन सब का जो फल है, जा कहूं कर सो पहियऊ धर्म न समान, उनके द्वारा भी तो उस परमात्मा की प्राप्ति ही करना चाहता है मनुष्य या जीव प्राणी इस संसार में जाके। और मैं तो ये उपरोहित का कार्य कर करके, पंडिताई जिसे हम लोग कहते हैं, पंडिताई कर करके पा जाऊंगा, इसके समान तो कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। समय हो गया है, हम लोग दोहा संख्या 48 पर ही विराम लेते हैं और वशिष्ठ मुनि का जो संवाद है भगवान राम के साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।